हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 10 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का हमारा जो सारा के सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो किस टॉपिक से रहेंगे, तो वो रहेगा आपका इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, किससे? हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, या हिंदू मुस्लिम एकता? तो देखिए 1857 का विद्रोह में जो सबसे अच्छी चीज़ निकल करके आई थी वो आई थी हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने फिर फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था? पुर्तगालियों से, कालीकट से, बहमनी राज्य से, या पांड्यों से? देखिए विजयनगर कहाँ पर है, तो ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण शासन रहा है विजयनगर। इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। कब? 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। उस समय भारत में शासन जो है वो किसका चल रहा था? दिल्ली सल्तनत में तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको याद रखिएगा। तो जब से विजयनगर बना था उसका बहमनी राज्य से हमेशा से ही दुश्मनी चलता रहा था, यानी कि संघर्ष चलता रहा था। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, या बाल गंगाधर तिलक? तो देखिए 1905 ईस्वी में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। 1905 में दो इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था। 1905 में कौन था? लॉर्ड कर्जन जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने बंगाल विभाजन किया था और विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट जो है वो भी पारित किया था। तो 1905 से रिलेटेड दो चीज़ें आती है एग्जाम में, उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में, या काबुल में? तो देखिए हुमायूं का जो मकबरा है वो नई दिल्ली में स्थित है, जिसे हुमायूं टॉम के नाम से बोलते हैं। अभी एक चीज़ आपको याद रखना है कि हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य का इकलौता शासक था जिसने 2 बार शासन किया। ठीक है, 2 बार क्यों किया था? क्योंकि एक बार शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया था, इसलिए दोबारा उसने फिर शासन किया था। तो ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजलक्ष्य हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड डलहौजी? तो देखिए राज्य हड़प नीति ये 1857 ईस्वी के पहले की जो क्रांति हुई थी उस समय किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति अपनाई गई थी, राज्य हड़प नीति की। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क की, चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोक की, या समुद्रगुप्त की? वीडियो को मैं एंड कर उससे पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? तो चरक और नागार्जुन ये दोनों ही कनिष्क के दरबार की शोभा थे। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खान, नुसरत खान, अल्प खान, या उलुग खान? तो देखिए उसका सेनापति का नाम था जफर खान, जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, हिंदी, या संस्कृत? तो गुप्त शासक को या गुप्त शासन काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, और उनकी जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आया है आपका पाली लैंग्वेज। तो पाली लैंग्वेज जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित आएगा तो वहाँ पे पाली लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व के, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के, हिंदुत्व के, या इस्लाम के? तो देखिए आर्य समाज जो है ये धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में, कालीकट में, मछलीपट्टनम में, या पुलिकेट में? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।